जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 20 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 20 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 20 सितंबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 20 सितंबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 20 सितंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, इंटरवेंशन एंड पर्पस, इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं एंड आप लोगों की इस जर्नी से आपका सोल पर्पस जुड़ा हो सकता है। अगर आप लोग अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग इसी जर्नी का पार्ट हैं। एंड यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग गाइडेड हैं, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, आप लोगों को खुश रहना चाहिए, मतलब सिचुएशंस चाहे जैसी भी हों, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस लिखा ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरवेंशन एंड पर्पस लिखा था। तो पर्पस क्या है, मतलब आपका पर्पस है हैप्पीनेस, खुद खुश रहना एंड दूसरों को खुश रखना, ये आपका पर्पस है। ओके, कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए खुशी का कारण बने, ना कि दुख का कारण बने। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड इससे अच्छा पर्पस और क्या हो सकता है कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में खुशहाली फैलाने के लिए भेजा है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, फैमिली लाइफ से मतलब होता है कि आपके मैरिड पार्टनर या आपके लव पार्टनर। यस लेडी विनस का कार्ड क्यों है एंड ये सॉरी, देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, या ये कहिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि अगर हो सकता है ये वो पार्टनर हैं जिन्होंने आपको बहुत तगड़ा चीट किया था, जिन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया था। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये वही वाले हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग, बिट्रेयल किया है, आपको लेफ्ट इन कोल्ड किया है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया है। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जिस वजह से उन्होंने शायद आपको छोड़ दिया, आपके साथ ऐसा कुछ नेगेटिव किया है जिसकी वजह से आज तक आप लोग उस पेन से निकल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपको ये सब इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि आप लोग एक पाथ पर हैं, मतलब ये सब प्री डिस्टाइंड था, पहले से लिखा हुआ था, ये सब होना था आपके साथ, क्योंकि ये सब पास्ट लाइफ की चीज़ें थीं। पास्ट लाइफ के कुछ कर्म ऐसे थे आपके जो बचे हुए थे, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में ऐसा पार्टनर मिला जिसने आपको इस लेवल का दुख दिया। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक स्टेप लेना है, मतलब कदम कदम बढ़ा के हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ये क्लियर कट मैसेज वर्गोस के लिए ही आया है। यहाँ पे आपके पार्टनर की कोई फीलिंग नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये सब आपके साथ क्यों हुआ, ये वजह बताई गई है कि आपके कोई पास्ट कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से ऐसा इंसान आपको मिला जिसने आपको इस लेवल का दुख दिया है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक एक कदम बढ़ाकर इस दिक्कत से, इस दुख से निकलना है। ओके, एंड यही वो पार्टनर हैं जो अब आपके सामने अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, जो अब आपसे जो हैं, जो स्टक हैं इस टाइम पर, जो आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैसेज भी है कि ट्रुथ सामने आ चुका है, सच्चाई सामने इनके आ चुकी है। मतलब ये कि अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, आप दोनों कपल पे कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, या ऐसा कुछ भी था जो इनके सामने, कोई सच्चाई है जो इनके सामने आ चुकी है, क्योंकि नो डाउट कुछ ना कुछ ऐसा झूठ रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ इस तरह का गलत किया, या इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको पता चल गया है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ।
तो ये सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। तो डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियल्म। तो कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को ज्ञान मिल रहा है, आपको इनको ईश्वर की तरफ से ज्ञान दिया गया है। ओके, तो इनको एहसास हो चुका है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है इनको सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है, इसी वजह से ये स्टक हैं। अब देखिए होता क्या है कि कुछ भी किसी के साथ गलत किया जाता है तो इंसान करते टाइम पर तो निश्चिंत होता है, लेकिन जब उसके रिस्पॉन्सेस का टाइम आता है, अब इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, अब ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप इनके साथ क्या अच्छा करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो इसी वजह से ये अटके हुए हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एंड ये भी चीज़ है कि ये आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक वो जिसको पता है कि आपके साथ कितना गलत हुआ है, हो सकता है कि उस इंसान ने आपको उस वक्त नहीं पूछा था जब आप इतनी मुसीबत में थे, तो भी इनको लग रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड मुझे लग रहा है कि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, सच्चाई सामने आ चुकी है, डिसीज़न ले चुके हैं, क्लियरिटी सारी हो चुकी है। ओके, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा मचा हुआ था, जैसे आपका एंड इनकी लाइफ में। अगर आप लोग मैरिड थे तब तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, फाइट हो सकती है। तो अगर इस टाइप का कोई ड्रामा हुआ था तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से खुद को निकालते हुए नजर आते हैं एंड इन्होंने रास्ता अपना चुन लिया है। ओके, पहले जो कुछ हो गया है, जो भी नेगेटिविटी रही है, ये उन सारी चीज़ों को अब अपने मन से डिलीट कर रहे हैं एंड इनकी डिज़ायर ये भी है कि आप भी उन चीज़ों को भूल जाएं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद ये लिखा हुआ था, ये ना इनकी मर्ज़ी से हुआ ना आपकी मर्ज़ी से हुआ, जो कुछ हुआ वो डेस्टिनी का लिखा हुआ था। इसी वजह से ये शायद कुछ नहीं कर पाए एंड आपको भी बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ गया। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यहाँ पे दोनों मेजर खाना के कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है, या तो कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि इसके चांसेस मुझे काफ़ी हद तक लग रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मुझे लगता है कि शायद आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है बहुत तगड़ा, जिसकी वजह से शायद आपकी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ इफेक्टेड हुई थी। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी किया गया हो, जिसकी वजह से आज इनको अब ये निकल पाए हैं, तो इनके सामने सच्चाई आई है। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि या तो कोई नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, या किसी की एविल आई, या कोई ऐसी चीज़ है, या बहुत सारे लोग जेलस हैं आपसे। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी ना चल रही हो, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही हो, बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हों, तो आपको वहाँ पर हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, अगर आप लोग क्विट कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि शायद मतलब नो डाउट जो ब्लैक मैजिक होता है, ये सब एनर्जीज़ इंसान को बहुत तोड़ देती हैं। तो यहाँ पे आपको हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि अगर आपने हिम्मत नहीं रखी तो फिर कंडीशन ख़राब हो जाएगी। ओके, तो आपकी हेल्थ भी मुझे सही नहीं लग रही है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे या तो आप लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी इमोशनल हैं, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक ही है। ओके, क्योंकि वही चीज़ है कि आपके हर तरफ आप देख सकते हैं, सब जगह उसी चीज़ का इम्पैक्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ नहीं अच्छी, इस वजह से आप काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि निकल के आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड की हिम्मत रखिए। ओके, तो मैं निकालूंगी नहीं, अब बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करना। मेन चीज़ ये है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे कोई भी डबल एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो। मेन चीज़ ये है कि देखिए काली माता इसीलिए आई हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं कोई भी कार्ड इसीलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि कब आपको किसकी ज़रूरत है। ओके, किस फॉर्म की ज़रूरत है, देवी के किस फॉर्म की। इसी वजह से काली माता आ चुकी हैं एंड इनका मैसेज भी है फेसिंग फियर, मतलब आपके अंदर जो डर है उसका सामना कीजिए, डर के आगे जीत है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आज के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। काली माता का कार्ड क्यों है, ऑडिन का कार्ड क्यों है एंड मैरी मैगडलीन का कार्ड क्यों है। शिट, ये कार्ड तो मुझे लगता है उल्टा ही रखा है, सब बार उल्टा ही आता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आप लोगों का डिवाइन इंटरवेंशन, आप लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है इस बात की
चीज़ें, मतलब देखिए अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये आसान जर्नी नहीं होती क्योंकि इसमें दोनों लोगों का सोल पर्पस होता है। आप लोग दुनिया को सर्व करने आते हैं, दुनिया का कल्याण करने के लिए आते हैं। एंड आप लोग ऐसे नहीं होते हैं जो घर बैठे हैं एंड सिर्फ रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ऐसे लोग शांत बैठने वालों में से नहीं होते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं। तो अगर आप इस जर्नी का पार्ट है तो देवी इसीलिए आई हैं आप लोगों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस लव रिलेशन पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ओके, अगर इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि उन्हें, क्योंकि इनके अंदर भी डर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, अगर कोई चाहता है कि आपकी शादी ना हो, आपका घर ना बसे, आप कभी भी हमेशा के लिए अकेले रह जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी इस नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ब्लॉकेज तभी तो क्रिएट होते हैं क्योंकि उनको भी दिक्कतें आती हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपसे काली माता कह रही हैं कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल, बड़े बड़े स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज़ योर चांस टू सोर। आपको मौका मिला है दहाड़ने का। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो जब ये क्लियर हो गए हैं तो ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये पर्सन चाहिए तो चाहिए। इस एनर्जी में ये आ चुके हैं एंड ये मेहनत करने को तैयार हैं। क्योंकि वही बात है कि एक तरफ से अगर चीज़ गड़बड़ होती है तो दूसरी तरफ से ईश्वर कुछ ऐसा कर देते हैं कि चीज़ें बेटर होने लगती हैं। तो आपके पार्टनर इसी वजह से आपको इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। यहाँ पे ऑर्डन का कार्ड, साइकिक इनसाइट। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप शायद उन पे विश्वास इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, आपको बहुत सारे लोगों ने दुख पहुंचाया है, जिस वजह से शायद आप इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं हो पा रहे हैं। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी आपको दुख दिया है। तो यहाँ पर इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, इनके सामने सारा सच आ चुका है। अब ये लोगों की बातों को सुन के नहीं बल्कि अपनी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं एंड ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। आपके ऐसा लग रहा है कि जैसे जो साइकिल चल रहा था, यस, एक साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये कार्मिक साइकिल हो सकता है। मतलब आप लोगों को अपने कर्मा क्लींस करने थे, पास्ट लाइफ के जो भी गंदे वाले कर्म थे वो सब क्लींस करने थे, उसके बाद ही शायद इस पार्टनर को आपकी लाइफ में आना था। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर सारे कर्मा क्लींस करके, सारे लेसन लर्न करके आपके पास आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप लोगों की एज 30+ या 40+ हो, क्योंकि इतना सब होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। आपके पास कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट हो सकता है शेयर करने के लिए। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, टीचर अवेकेंस का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके गुरु हों। इन्होंने जब आपके साथ ऐसा कुछ किया था तो आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। ओके, तो कहीं ना कहीं यही आपके टीचर बन के आए हैं। इन्होंने आपको जो पेन दिया है, मैंने आपको, शायद आपने ध्यान दिया होगा, आपको मैंने बताया था कि पेन से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। ओके, तो ये आपके टीचर बन के आए थे। इन्होंने आपको पेन दिया, आपने लेसन लर्न किया। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं एंड इनको कोई रोकने वाला नहीं है अब। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो वही होने वाला है। ओके, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, इसी वजह से मैं थोड़ा इस कार्ड को निकालने में थोड़ा सा कम करती हूँ, जिससे कि आप लोग कहीं परेशान ना हो जाएं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।